सर्दी का मौसम और बच्चों की हॉलीडेज। जब बच्चे घर पर होते हैं तो घर की रूटीन नॉर्मल डेज से थोड़ी सी अलग होती है। ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि हम अपने बच्चों के साथ इन विंटर हॉलीडेज को भरपूर एंजॉय भी करें, अपनी सेल्फ केयर करते हुए अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और अपने आप को एक्टिव एंड मोटिवेटेड भी रखें, ताकि अपने घर के कामों को, अपनी फैमिली को और खुद को भरपूर तवज्जो दे सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में भी एक दो दिन के आपको मिले जुले से क्लिप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ यूके में सर्दी का मौसम जोरों शोर से स्टार्ट हो चुका है और अभी बस एक वीक रह गया है विंटर हॉलीडेज स्टार्ट होने में। बच्चे भी घर पर होंगे, फैमिलीज भी घर पर होंगी। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया है, विंटर हॉलीडेज में ज्यादातर लोग बाहर जाने के बजाय इंडोर एक्टिविटीज पसंद करते हैं और ऐसी सिचुएशन में क्वीन ऑफ द हाउस का एक्टिव एंड मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 हैबिट्स टू स्टे एक्टिव, प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहती हैं और अपनी लाइफ में आप एक्टिव भी रहना चाहती हैं, आप दिन के काम करें और थकावट भी महसूस ना हो, मोटिवेटेड भी रहें और आपके घर के सारे काम भी यूं चुटकी बजाते हुए कंप्लीट हो जाएं, इसलिए ऑलवेज प्लान योर डे। आने वाले दिन का एक रात पहले से ही प्लान कर लिया करें कि आपने नेक्स्ट डे क्या क्या काम करने हैं। उन्हें राइट डाउन किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। लाइफ को डिसिप्लिन से लेके आने के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्लान करके चलना और जो आपने प्लान किया है उसे याद रखने के लिए हमेशा लिख कर रखना। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने वाले बहुत सारे काम भूल भी जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ होगा तो आपकी चलते फिरते वहाँ पर नज़र जाएगी और आप देख सकेंगे। चाहे आप नोटबुक रख लीजिए या आप वीकली प्लानर्स मार्केट से बाय कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर वो नहीं तो आप अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप रखिए। अपने बच्चों से एक्स्ट्रा पेपर्स बारो कर लिया करें, उस पर लिखकर आप फ्रिज पर या किचन काउंटर्स पर या किसी ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां पर आपको पूरे दिन का प्लानर दिखाई दे सके, ताकि आप उसको देखकर बआसानी फॉलो कर सकें। जब सब घर पर होते हैं, कोई देर से जागता है, कोई जल्दी जागता है, किसी ने ब्रेकफास्ट जल्दी करना है तो किसी ने लेट। इसी तरह से रात के खाने तक हम अटके ही रहते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हॉलीडेज जैसे ही स्टार्ट हों, एक दो दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ एक मीटिंग रखिए, बैठकर आराम से डिस्कस कीजिए और जागने और सोने के टाइम को स्पेशली डिस्कस कीजिए। पूरे दिन जब फैमिली घर पर होते हैं, सर्दी के दिन भी इतने छोटे हैं कि फ़ौरन से दिन गुजर जाता है और अंधेरा होने लगता है। इसलिए जब आपने टाइम मैनेज करके रखा होगा तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम होगा, बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मिलेगा और आपको भी घर के कामों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सर्दी के दिनों में हमें प्यास कम महसूस होती है? इसी तरह से भूख भी दिन को कम लगती है क्योंकि दिन छोटा सा होता है। अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो लंच टाइम तक इतनी ज्यादा हमें हंग्री फीलिंग नहीं होती। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अपने मील स्किप करें। अपने मील्स टाइम से लिया करें और स्पेशली पानी जरूर पीती रहा करें। हर 30 से 40 मिनट्स के बाद पानी पीना बहुत जरूरी है, चाहे सर्दी है या गर्मी, आपको प्यास महसूस हो या ना हो। पानी पीने से हमारा जिस्म हाइड्रेट रहता है और उससे हमें सुस्ती नहीं आती। अगर आप चाहती हैं कि आप घर के काम तवज्जो से कर सकें, छोटा सा दिन है, इसमें सुस्ती भी ना आए, सर्दी ना महसूस हो और हमारे काम भी हो जाए, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। विंटर हॉलीडेज में जब बच्चे घर पर होते हैं तो हम लेडीज़ कोई ना कोई ऐसी टास्क खो लेती हैं जो कि घर के अंदर रहकर हम 24 आवर्स में कंप्लीट कर सकें। ऐसी सिचुएशन में अगर डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो आप अपने घर का काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हों। अपने मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया करें। डोर बेल हो तो डोर्स को देख कर ओपन किया करें। कोई टाइम वेस्टर है तो थोड़ी देर तक उनके साथ बात करने के बाद उन्हें साफ कहिए कि आप थोड़ी बिजी हैं, जब आप फ्री होंगी तो उनसे बात कर लेंगी। अगर कोई फ़ोन कॉल करता है और लॉन्ग टाइम तक आपसे बात करने का आदी है तो आप कह दीजिए कि मैं मसरूफ़ हूँ, फ़ौरन से अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिए। जब आप फ्री हों तो उन्हें कॉल कर लिया करें या फिर उन्हें अपने पास बुलाकर या उनके पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कराया करें।
व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ एक ऐसी प्रोडक्ट आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो इन हॉलीडेज के लिए परफेक्ट है। सिमरक्स X40 हेलीकॉप्टर ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हम बड़ों के लिए भी इंडोर एक्टिविटीज का एक जरिया है। ये हम ना सिर्फ इंडोर बल्कि आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। बैक ऑफ द बॉक्स कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। एज वी ऑल नो कि क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर है और साथ ही न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों को या बच्चों के फ्रेंड्स को देने के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट है। सिमरक्स X40 हेलीकॉप्टर 14+ एज के लिए सुटेबल है। बॉक्स में दी गई यूजर मैनुअल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम बहुत ही आसानी से इस हेलीकॉप्टर का सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ ये चार्जिंग केबल दी गई है जिसकी हेल्प से इसकी बैटरीज को हम चार्ज कर सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर के साथ 2 बैटरीज प्रोवाइड की गई हैं जिनको फुली चार्ज होने के बाद हम 10 मिनट्स तक ईच बैटरी के साथ अपने हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं। मेन टोटल हम 20 मिनट्स तक इसकी बैटरीज को फुली चार्ज होने के बाद अपने हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंट्रोलर की हेल्प से हम अपने हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं और क्राउडेड एरियाज में भी इसको आसानी कंट्रोल कर सकते हैं। सिमरक्स X40 हेलीकॉप्टर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज को भी प्रोवाइड किया गया है। इन केस अगर लॉस्ट एंड डैमेज हो जाते हैं तो हम दूसरी एक्सेसरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोलर को एक्टिव करने के लिए इसमें 3 AAA बैटरीज जाती हैं। आपको 3 AAA बैटरीज खुद से बाय करना पड़ेंगी, इसके साथ प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टर को एक्टिव करने के लिए इसके साथ 2 बैटरीज दी गई हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इसमें दी गई सारी इंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं। इसकी बैटरीज यहाँ फ्रंट पर जाती है। बैटरी को फुली चार्ज करने के बाद जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। कंट्रोलर की बैक साइड पर ये 3 AAA बैटरीज जाती हैं और इसके अलावा इस तरह से इसे कनेक्ट करने से हेलीकॉप्टर की बैटरी को हम इस वायर की मदद से किसी भी लैपटॉप के साथ लगाकर चार्ज कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज़ है कि जिसे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी फैमिली ने इसे ना सिर्फ इंडोर बल्कि आउटडोर भी इंजॉय किया। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर को आप कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, ये एक परफेक्ट गिफ्ट है। इसे बाय करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और इस हेलीकॉप्टर को बाय कर लीजिए। आपके बच्चों को भी पसंद आएगा और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। एक बार फिर आते हैं अपनी व्लॉग की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिन पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हम उन पर फोकस कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर फैमिली। आपके लिए आपकी फैमिली सब कुछ है। अपनी फैमिली, अपने आप को और अपने काम पर तवज्जो दिया करें। दूसरे कामों को बाद में सोचा करें। और इसके अलावा सेल्फ केयर एंड हेल्थ केयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बी एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव वुमन। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहती हैं तो हेल्थ केयर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। और हेल्थ केयर पर मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपसे शेयर की हैं। मैं उनमें से कुछ के लिंक्स यहाँ आपसे शेयर कर दूंगी। कुछ तो आपको आई बटन में मिल जाएंगे और कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मौसम कैसा भी हो, हमने अपना जितना भी क्यों ना ध्यान रख लिया हो, लेकिन दिन का एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें हमारी एनर्जी एकदम से लो होने लगती है। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आप जॉब पर हैं तो लंच ब्रेक में थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया करें। अपनी चेयर पर ही थोड़ी देर के लिए हेड ऊपर करके आंखों को बंद कर लिया करें। और अगर हॉलीडेज़ हैं, घर पर हैं, आप अगर हाउसवाइफ हैं, घर पर रहती हैं, तो लंच के बाद या कोई ऐसा एक टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए जिसमें आप थोड़ी देर के लिए ही सही लिटिल नैप ज़रूर लिया करें, जो पावर नैप होगा, जो आपके बाकी के दिन को चलाने के लिए आपको एकदम से एक्टिव कर देगा। और जब आप घर के काम करें या दिन के कोई भी काम करें तो कोशिश किया करें कि आप इतने ज़्यादा काम एक साथ मत खोलिए जिससे आपकी एनर्जी लो हो जाए। फोकस टू सेव योर एनर्जी। जब आप एनर्जेटिक होंगी तो आप अपनी फैमिली पर भी तवज्जो दे पाएंगी और अपने आप पर भी। स्पेशली जब बच्चे घर पर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माओ का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी अहमियत को जानिए, अपने आप को निगलेक्ट मत किया करें। वैल्यू योरसेल्फ। जब आप अपनी वैल्यू खुद करेंगी तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। आप अपना हमेशा ध्यान रखा करें। सुबह से लेकर शाम तक सभी कामों में से अपने लिए स्पेशल वक्त निकाला करें। दिन के किसी भी हिस्से में थोड़ा सा वक्त अपने साथ स्पेंड किया करें। जब बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे मूवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाला करें। सेल्फ केयर कर लिया करें या अपने लिए टी या कॉफ़ी बनाकर अपना फेवरेट को मैगजीन लेकर बैठ जाया करें। अपने आप को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन स्पेशल फील करवाया करें।
आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आप क्वीन ऑफ द हाउस हैं। अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो ही आप एक्टिव, मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव रह सकेंगे, क्योंकि आप वो वन एंड ओनली पर्सन हैं जो अपने घर गृहस्थी की बैकबोन है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी, आप अगर बीमार पड़ जाएंगी, तो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके घर का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। इसलिए आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें, अपने लिए ज़रूर वक्त निकाला करें। यहाँ एक छोटी सी मिसाल मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने कभी भी अपने वर्क प्लेस की कोई भी बात अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं की है। पर्सनली जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं कहाँ पर जॉब करती हूँ। लेकिन जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ हमारे स्टाफ के अंदर एक सीनियर लेडी हैं। मैंने उन्हें कभी भी अपने आप को इग्नोर करते हुए नहीं देखा। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। आप बिलीव कीजिए, वो हर रोज़ सुबह जब हमारे सामने आती हैं तो वो इतनी हंसती मुस्कुराती आती हैं और उनको देखते हुए हमें अपना आप वैसे ही फ्रेश महसूस होने लगता है। मुझे वहाँ पर तकरीबन 4 साल हो गए हैं उनके साथ काम करते हुए। एक दिन भी मैंने कभी भी उनसे नहीं सुना कि उनकी कमर में दर्द है, उनकी हड्डियों में दर्द है या वो बीमार पड़ रही हैं। अगर वो बीमार होती भी हैं तो किसी को भी महसूस नहीं होने देती हैं। जब वो हम स्टाफ के साथ बैठती हैं तो बहुत मोटिवेटेड बातें करती हैं और दिल चाहता है कि उनकी बातें बस सुनते ही चले जाएं। और ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। बहुत सारी सिस्टर्स जब अपनी 35-40s की एज में जाती हैं तो वो महसूस करने लगती हैं कि हमारी तो उम्र हो गई है, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। देखिए, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। बस आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप ही को कोशिश करनी है। कोई भी दूसरा बाहर से आकर आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाएगा। इसी के साथ मैं आ गई हूँ आज के व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।